प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज में पाठ 11 प्रेमचंद का भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पूर्व में आप भाग 1 और भाग 2 में अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार से गांव के लोग ईदगाह का मेला देखने के लिए, ईद की नमाज अदा करने के लिए शहर में आते हैं। किस प्रकार से नमाज अदा की जाती है, बच्चों के मन में किस प्रकार कौतूहल है, ये सब हमने भाग 1 और 2 में अध्ययन किया। इसी के आगे हम भाग 3 में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नमाज ख़त्म हो जाती है। नमाज ख़त्म होने के बाद बच्चे और बड़े सब आपस में गले मिलते हैं। नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी सारे बच्चे एक साथ धावा का अर्थ से हमला करना, लेकिन वो हमला नहीं करते, दुकानों पे जाते हैं, मिठाई वगैरह खरीदते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। कि देखो, हिंडोला है, हिंडोला यानी झूला। मेले में झूले वगैरह लगे रहते हैं, तो बच्चे झूले वगैरह झूलने जाते हैं। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। तीन ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। नहीं, सभी बच्चे झूला झूलते हैं, लेकिन हामिद के पास में पैसा कम है, इसलिए वो झूला नहीं झूलता है। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, मतलब इतने सजीव खिलौने हैं, मानो वो आपस में बात करना चाहते, बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, यानी सिपाही का खिलौना लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद यानी परेड करता हुआ। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मश रखे हुए। मश यानी इसमें बिस्ती पानी भर करके लाता है। मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, यानी नूरे जो है वो वकील का खिलौना खरीदता है। कैसी विद्युता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है, यानी वकील की वेशभूषा है। अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? यानी हामिद वह खिलौने नहीं लेता है। मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। यानी सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने खिलौनों की तारीफ करते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएगा। बेचारा हामिद खिलौने नहीं ले सकता, तो क्या करता है, उन खिलौनों की निंदा यानी बुराई करता है। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। इच्छा तो होती है बालक मन की, बाल मन है, और चाहता है कि जरा देर के लिए उनमें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है।
हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़े लिए, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। और बच्चे खिलौने लेते हैं, मिठाइयाँ लेके खाते हैं, लेकिन हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, यानी उस ग्रुप से, उस समूह से एकदम अलग है। अब आगे के पास 3 पैसे जो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास जाता है। मोहसिन धोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, यानी सब बच्चे उसको छेड़ते हैं। मोहसिन, अच्छा आपकी ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है, यानी मिठाई कौन सी अच्छी चीज़ होती है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। ये सब बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पैसों से क्यों नहीं लेते हो तुम। महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, और छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ें हैं, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सुड़ेगा, फोड़े पुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। मतलब बाल मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, क्योंकि उसे मिठाई नहीं दी तो मिठाई की बुराइयाँ करता है, बच्चों के बारे में सोचता है कि मिठाई खाने से सेहत खराब होती है, फोड़े पुंसियाँ निकलती हैं। क्योंकि बालक है वो तो केवल अपनी दादी अम्मा के लिए एक चिमटा लेना चाहता है कि अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद जो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता। खिलौने किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है, या नहीं कि एक पैसे की रेवड़े ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। यानी इस प्रकार से विचारता सोचता हुआ हामिद चिमटे की दुकान में चला जाता है और दुकानदार से पूछता है कि चिमटा कितने का है।
दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है क्यों नहीं? हामिद कहता दुकानदार से, क्या बिकाऊ नहीं है? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद के लाए हैं? लाद के लाए यानी इसको उठा करके क्यों लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है? दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया था? तो उसके पास से, बेचारे के पास से 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की कुड़कियाँ न सुने, कुड़कियाँ नहीं डांट। देखो दुकानदार उसको डांटने लगे, 6 पैसे के वो 3 पैसे भी दे रहा है। लेकिन दुकानदार ने कुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। चिमटे को कंधे पर रखा उसने और शान से करता हुआ संगियों यानी साथियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक करके कहा, जरा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी फसलें चूर चूर हो जाए बच्चों की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों में चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। मजीरा एक प्रकार का वाद्य बजाना। एक चिमटा जमा दूँ यानी तुम 2 लोगों के मार दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोड़ लगाए वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी हामिद को अपने चिमटे पर बहुत गर्व हो रहा था। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दुआ ने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। यानी हामिद अपने चिमटे की और बच्चों के सामने प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है। और उस तारीफ का असर यह हुआ कि चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? ये बच्चों ने सबने अपने पैसे खर्च कर दिए। फिर मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बात से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। बच्चे कह रहे हैं इसने बड़े काम की चीज ली है। अब बालकों के 2 दल हो गए, 2 गुट हो गए बालकों के। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हो गए, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था, नहीं वाद बहस हो रही थी। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, यानी हामिद के पास आ गया। लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। आघात यानी चोट। हामिद ने जो अपने बोलने की, जो चिमटे की प्रशंसा करी, उस चोटों से सब आतंकित हो गए। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। यानी एक तरफ बच्चों के पास मिट्टी के खिलौने थे और हामिद के पास में लोहे का चिमटा था, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। यह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक ढाट बताएगा और दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। मोहसिन ने हार मान ली। तो महमूद ने कुमक पहुँचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद के पास इस तरह का कोई जवाब न था। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने कड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चढ़ाकर कहा, ये बेचारे, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चूट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते जनाब,
तुम्हारे वकील, सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। लौंडे यानी लड़कियों की तरह, महिलाओं की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। एक पहलवान व्यक्ति ही आग में कूदना यानी जान जोखिम में डाल सकता है, तुम्हारे मिट्टी के खिलौने नहीं डाल सकता। महमूद ने एक जोड़ लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना यानी रसोई घर में। इस तरह ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, यानी सबकी जान में जान आ गई कि अब क्या जवाब देगा। कितने ठिकाने की बात कही ये पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रखने के सिवाय और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुँह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी किसी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। और उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। और हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगी। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। असंधि की शर्तें तय होने लगी, हामिद से सब दोस्ती करने लगे, शर्तें लगाने लगे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम्हें हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेंगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उससे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके लिए मित्र मुँह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 3 में हम यहीं तक अध्ययन करेंगे। भाग 4 में हम इस पाठ को, इस कहानी को समाप्त करेंगे और साथ में कुछ विशेष प्रश्न उत्तरों को भी हम देखेंगे। धन्यवाद।